ये सब क्या हो रहा है बताओ मुझे। इस सब का मतलब क्या है आखिर? अगर मैं अभी तक मौजूद हूँ इस जगह पे, अगर तुम देख रहे हो मुझे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चाहिए मुझे तुमसे। तुम्हारी इस हरकत से कितनी तकलीफ होगी मुझे क्या सोचा तुमने? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इसके जरिए यूसुफ की देखभाल कर सकोगी, सिर्फ तुम। मैंने तुम्हें दुख देने के लिए ये नहीं किया, इसलिए किया ताकि तुम और यूसुफ महफूज रहो और मेरे बाद किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो इन सब चीजों का क्या मतलब बनेगा बताओ मुझे। मसला अगर पैसा ही है तो तुम जानते हो कि यूसुफ के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। तुम्हें अच्छी तरह पता है ये बात, लेकिन तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं। यूसुफ को पैसों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। और मैं सबको लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूंगी? क्या इसकी वजह से मेरा इस मैंशन में रहना मजीद मशकूक नहीं हो जाएगा? क्या तुमने नहीं सोचा? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हर कोई मुझे लालची समझेगा। क्या तुम यही चाहते थे? हाँ, तुम्हारे बारे में कोई भी इस तरह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तक औरतें मेरे लिए खतरनाक नागिनों के सिवा और कुछ न थी। मैं किसी भी औरत पर एतमाद नहीं करता, सिर्फ तुम पर करता हूं। सिर्फ तुम पर, जान लो। क्योंकि मैं जानता हूं तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। तुम मुख्तलिफ हो। हर किसी ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। कम से कम तुम यूसुफ से बेवफाई नहीं करोगी। पहले मां छोड़कर चली गई और जाते हुए उसे धक्का दे दिया। यमान, उसने उससे कहा अपने बाप जैसे मत बनना। उसने यमान की जड़ें काट कर रख दी। मैं भी तुम्हें यूसुफ से अलग ना कर सका। मेरे इतना कुछ करने के बावजूद तुमने यूसुफ के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। तुमने बिल्कुल ठीक अमल किया, क्योंकि क्योंकि यूसुफ को तुम्हारी जरूरत है। मालूम है कि तुम्हारे लिए यह मुश्किल फैसला है, मगर मुझे तुम पर एतमाद है। मैं चाहता हूं तुम भी मुझ पर एतमाद करो। कम से कम इसे ठुकराने से पहले सोच लो। क्या आपसे बात हो सकती है यमान सर? मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी यमान सर, जब फाइल नीचे फर्श पर गिरी तो मिस सहर। मैं इस मामले को फिलहाल रोक रहा हूं।
सुनो, कहाँ थी? तुम्हें ढूंढ रही थी मैं। तुम इतने गुस्से में वहां से उठ के गई, मैं परेशान हो गई थी। सब ठीक तो है ना सहर? कोई मसले की बात नहीं इकबाल साहिबा, बाद में बात करते हैं। तुम सोफे पर आराम से नहीं सो पाओगी, इसकी आदत नहीं होगी तुम्हें यकीनन। बस इसलिए कहा मैंने, वरना मुझे कोई मसला नहीं। मैं कचरा बाहर फेंकने जा रही हूँ। बेहतर है कि मैं अपनी चीजें ले आऊं। जब यहाँ आराम से रह नहीं सकती मैं, तो घर ही चली जाऊं। अरे बेटी, तुम रात के इस पहर कहाँ जा रही हो? अली बेटा, कुछ तो कहो, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? नहीं, रहने दे सुल्ताना खाला, मेरा जाना ही ठीक रहेगा। मैं आप लोगों को तंग नहीं करना चाहती। तुम अकेली इस वक्त नहीं जा सकती, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूं तुम दूसरी औरतों जैसी नहीं हो। हाय, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे मालूम ही नहीं पड़ा तुम कब आ गए। मैं कॉफी बना रही थी। रात के इस वक्त? असल में बचपन में नादरा आंटी हम लोगों के लिए बनाया करती थी इस रेसिपी से। उनके मुताबिक ये इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। मैंने सोचा तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छी रहेगी। ये यूसुफ के लिए है। उसे जैम खाना था ना, तो मैंने उसकी पसंद का ऑरेंज वाला बना लिया। इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन ये तो जैम है सिर्फ। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा। मैं नहीं भूला जिस तरह तुमने गोलियों का सामना किया। यूसुफ के लिए भी बहुत कुछ कर चुकी हो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। जो कुछ मैं करना चाहता हूं सबका मवाजना उससे नहीं हो सकता जो तुमने किया। तुम इस शेयर ट्रांसफर को दौलत मत समझो। तुम्हें यूसुफ के लिए जब भी कुछ करना होगा तुम पुरसुकून रहोगी। अगर ये हो गया तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन तुम तो पहले ही जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, और तुम्हारा हमारे साथ होना ही। आई मीन, यूसुफ के साथ तुम्हारा होना ही काफी है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो मैं यहां हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। जिंदगी हमारे साथ क्या करे हम दोनों नहीं जानते। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि मैं जो आज यहां हूं कल भी यहां रहूंगा? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैंने पहले ही बहुत लोगों को खोया है। किसी और को खोने के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ।
किरास, मैं सोने के लिए जा रही हूँ ऑफिसर। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। तुम जानती हो मैं क्यों पूछ रहा हूं? हाँ, उसकी बात कर रहे हो? गलत कह दिया मैंने? मैं जानता हूं रेस्टोरेंट में मेलिसा ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया था। पहले ही कह चुका हूं वो गलत थी। तुम्हें उसे नापसंद करने का पूरा हक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा वो रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। आखिर वो हमारी मेहमान थी, ऐसा ही है ना? वो आराम से नहीं सो पाती, बेटा मुझे उसके यहाँ रहने में क्या मसला है? मैं मना नहीं करती। खैर, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हेलो नादरा आंटी। सहर बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नादरा आंटी, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास एक बुरी खबर है। इंशाल्लाह खैर होगी। सब लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। दरअसल मेरे घर के बेसमेंट में पानी भर गया था। बदकिस्मती से जो सामान तुम छोड़ के गई थी ना, वो वहीं रखा था। मैं जितना सामान बचा सकती थी मैंने बचा लिया, मगर ज्यादा सामान खराब हो गया। मुझे पता है बेटा, वो सामान तुम्हारे लिए कितना कीमती था सहर, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। जो हुआ सो हुआ नादरा आंटी। आप तो ठीक है ना? बस सबसे जरूरी यही है मेरे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा सामान बहुत कीमती था और वो सब तुम्हारे घर वालों की निशानियां थी। बहरहाल मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि नुकसान कितना हुआ है। मैंने वो सारा सामान निकलवा के अपने सामान के साथ रख दिया है। ये सब आपने अकेले क्यों किया? बुला लेती मुझे। नहीं बेटा, इस काम के लिए फिरात ने मेरी मदद की। तुम आकर एक नजर उसे देख लो। अगर कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ फौरन आपके पास। यमान रुको, मैं तुम्हारे अकेले जाने पर मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन किसी को साथ लेके जाओ। जुहाल, ऐसा करो तुम चली जाओ साथ में। हाँ क्यों नहीं, मैं चलती हूँ साथ। बस बैग ले आऊँ अपना। नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें तो बेड रेस्ट कहा गया है ना? डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? नादरा आंटी के यहाँ फौरन जाना है। डॉक्टर से मिलने के बाद तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। चेकअप में टाइम नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें देर होगी। डॉक्टर के पास से तुम्हें सीधा घर नहीं आना चाहिए। इतनी लंबी ड्राइव के बाद थक नहीं जाओगे? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तुम मेरे साथ चल रही हो। मैंने अदालत साहिबा से कह दिया है कि यूसुफ का ख्याल रखें वो, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो मुझे बता देंगी आप? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। ठीक है सहर, फिक्र ना करो उसकी। मैं वैसे भी यहाँ पे हूँ। नहीं, तुम थक जाओगे। टैक्सी से चली जाऊंगी मैं। सिर्फ इनकार की एक्टिंग करती है, जबकि हर वक्त यमान के साथ होती है। सब्र करो, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनकी गैर मौजूदगी में पता लगाते हैं कि सहर ने कागजात पे साइन किए या फिर नहीं किए। चलो वक्त जाया किए बगैर। ठीक है इंस्पेक्टर, एक और सवाल। ये बताओ, तुम्हें प्यार किस उम्र में हुआ था? बस बहुत हो चुका। अब मैं कोई और जाती सवाल नहीं सुनना चाहता। या तो तुम कोई संजीदा सवाल पूछोगी, वरना ये इंटरव्यू यहीं खत्म। ठीक है, तो अब प्रोफेशनल सवाल की तरफ आ जाती हूँ मैं। मुजरिमों के बारे में कैसे पता लगाते हो तुम? मैं खुद अपने तौर पर जाकर गश्त करता हूँ।
मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना होता है, खास तौर पर ड्रग गैंग में मारे जाने वाले छापों। फोन से लेके इंटरनेट तक कुछ लोग तकनीकी मामलत भी करते हैं। एक और बात मैं तुम्हें बताता चलूं कि फोन से लेके इंटरनेट तक। एक मिनट, अगर मैं तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करूं तो क्या ये तकनीकी मुआवनत होगी? तुम ऐसा काम किस लिए करोगी? मेरा मतलब है ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिम की तस्वीरें देखना चाहूँ। क्या नहीं देख सकती? क्योंकि मुझे मेलिसा। ठीक है इंस्पेक्टर, मजाक कर रही थी मैं। चेक किया था, अच्छी तरह से जानती हूँ कि सोशल मीडिया पर नहीं हो तुम। बोर हो रहे हो तो ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, इसे जारी रखो ताकि हम खत्म कर सकें। वैसे भी कल आखिरी दिन है। अब क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, जज्बाती हो गई मैं। शायद मैं तुम्हारे लिए दर्दे सर बन गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ये हफ्ता खत्म ही ना हो। तुमने मेरी जिंदगी में खुशियां भर दी हैं, तन्हाई खत्म कर दी है मेरी। चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे तुम्हारे, सुल्ताना खाला और यहाँ बाकी सबके करीब आकर बहुत अच्छा लगा इंस्पेक्टर। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। क्या हम इंटरव्यू जारी रखें? तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो, जब तक मैं कुछ खा लूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? साथ आ सकती हूँ मैं भी? ओके, आ जाओ। डॉक्टर ने रिपोर्ट अच्छी बताई है, इसका मतलब ये नहीं कि बेएहतियाती करोगे। अभी रिकवर होना है तुम्हें, इसलिए एहतियात करना तुम। अच्छा ओके, मैं एहतियात करूंगा। किमयॉन, किमयॉन मेरी जान, इससे मिलो। किमयॉन है ये। किमयॉन? हमारे बाग में मिली थी हमको ये। पता है तब तो ये 1 हफ्ते की भी नहीं थी। हमने इसे बोतल से दूध पिलाया था और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है ये। बाबा की गोद से उतरती ही नहीं थी। मैं कहीं बाहर जाऊं तो आखिर तक साथ जाती थी मेरे। यहाँ ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। क्या कर रहे हो? सामान भारी होगा, तुम अकेले नहीं उठा सकती। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ से आओ, आओ बेटा। अरे अरे 2 मिनट ठहरना, जरा ये मैं उठा लूं। माफ करना बेटा, आज कुछ घर बिखरा हुआ है। अरे रुको बेटा, मैंने तुम्हें स्लीपर भी नहीं दी। प्लीज सहमत मत करें नादरा आंटी, हम बैठ तो गए हैं। जहमत हो गई आपको। शुक्रिया। आप दोनों बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं बना लेती हूँ नादरा आंटी। बिल्कुल नहीं बेटा, ये मेरे घर पहली दफा आए हैं। मैं अपने हाथ से खुद कॉफी बना के लाती हूँ। लेकिन बस मैंने कह दिया ना। आपको जहमत नहीं करनी चाहिए। कोई सहमत नहीं होगी। शहर कॉफी में कम चीनी लेती है, तुम कैसी लेते हो? सादी पसंद करता है। अच्छा ठीक है, मैं जाके दोनों के लिए लेके आती हूँ।
नस्लिहान, उफ, तुम्हें सफाई के लिए कोई और दिन नहीं मिला था? आपा आप अभी तक नहीं ढूंढ सकी? जल्दी करें आपा, यमान आ जाएगा। यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं अब मैं उसको? जुहाल, होल्डिंग जाओ और वहां जाकर पेपर्स तलाश करो। शहर के साइन का हमें हर सूरत में पता करना है कि यमान ने उसे कितने शेयर्स का हिस्सा दिया है। जल्दी जाओ। ये लो बेटा। फिरात ने मुझे बताया था जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। अब कैसे हो? ठीक हो जाओगे? पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? शुक्रिया, ठीक हूं मैं। तुम मत पियो इसे। असल में तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है ना, और डॉक्टर ने कहा था कि दवा के साथ कॉफी नहीं पी सकते। या अल्लाह, बेटा मुझे माफ करना, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तुम लोगों के आने से पहले आइफर ने कॉल की थी। खैर ये खाला बीमार हैं, वो चाहती हैं कि मैं कुछ घंटे उनके पास रहूं। बुरा ना मानना बेटा, वो अकेली हैं, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, हम अगर कुछ कर सके तो खुशी होगी हमें। बिल्कुल नहीं बेटा, अगर जरूरत हुई तो मैं बता दूंगी। ठीक है नादरा आंटी, आप मत सोचे, मैं देख लूंगी चीजें। सामान ऊपर रखवाने की वजह से मैं तुम्हारा सामान अलग नहीं कर पाई, और बेटा तुम्हारा और मेरा सामान दोनों ही ऊपर चले गए हैं। हमारा सामान ऊपर एक ही कमरे में रखा हुआ है। अपना सामान तुम खुद ही देख लेना। मैं देख लूंगी नादरा आंटी, आप फिक्र मत करें। खाने का सामान फ्रिज में रखा है, और कस्टर्ड भी है, वो भी खा लेना। उम्मीद है मेरे मेहमान को भूखा नहीं जाने दोगी। ठीक है नादरा आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं आपको छोड़ आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। मैं अपनी चीजें देख लेती हूँ उतनी देर में। एंजॉय करें इंस्पेक्टर। शुक्रिया बारिश। खराजबा जी, आप अली भाई को सलाम नहीं कर रही? परेशान नहीं करना चाहती मैं, बातें करने दो उन्हें। जैसी आपकी मर्जी। किराज, कुछ बता रही हूँ, इस अपने तक रखना। मैं इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरे एहसास एक तरफा नहीं हैं, और उसकी नज़रों से ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, मगर जाहिर नहीं करता, पर महसूस तो करता है। लेकिन अगर वो जाहिर नहीं करता तो ये एक नॉर्मल सी बात है उसके लिए, क्योंकि वो एक संजीदा आदमी जो ठहरा। ऐसे क्या खड़े देख रहे हो तुम वहां पे? चाहो तो हेल्प करो मेरी। हम कहां से शुरू करें?
क्या ये एल्बम तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। क्या ये तुम हो? ये तब की है जब स्कूल शुरू हुआ था। मेरे बाल तो देखो जरा, सब लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे बहुत बदसूरत हूं मैं। गलत कहते थे वो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा मतलब है तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। वो तो मेरी कलीडोस्कोप है। यूसुफ की टूट गई ना, तब से मेरे जहन में था कि ले जाऊंगी। मैं निकाल लेता हूं। नहीं, मैं निकाल लूंगी, वैसे भी इतनी ऊपर नहीं है। देखकर तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मुझे तुम ना पकड़ते तो अच्छा होता, अब टांके खुल जाएंगे। अगर मैं ना पकड़ता तो तुम्हें चोट लग जाती। संभल कर। शुक्रिया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, खुश आमदीद। क्या सलीम नहीं आया? उन्हें कोई काम था, नहीं आएंगे आज। सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? मेलिसा भी आई हुई है, थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे साथ बैठकर बातें करो। काम कर रही हूँ मैं, मजे करो तुम दोनों। चलो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं कुछ देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तुम मीटिंग जारी रखो, उसे रोको मत। ये लो, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये कुछ खास नहीं है, बचपन में एक कंपटीशन के लिए लिखा था मैंने ये। मेरे लिए मोहब्बत
तमाम जख्मों को भर देने वाली एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो कि सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल रुकावटों को भी पार कर सकती है। मोहब्बत की लाजवाल ताकत के आगे कोई नहीं ठहर सकता। ये मोहब्बत बिल्कुल उस बिल्ली की तरह है जो मुझे पिछली गर्मियों में मिली थी। उसका छोटा सा बच्चा जख्मी था और वो किसी को भी अपने पास तक आने नहीं दे रही थी। अगर मैं उसके पास जाने की कोशिश करती तो वो गुर्रा कर अपने पंजे आगे कर लेती थी, लेकिन उसका ज़ख्म ठीक करना ज़रूरी था। उसे ठीक करने की कोशिश में मुझे बहुत ज़ख्म भी दिए उस बिल्ली ने। कभी कभार तो इतना दर्द होता था मुझे कि रोने लग जाती थी मैं, लेकिन बिल्ली आखिरकार बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर किसी के ज़ख्म का इलाज मोहब्बत से किया जाए तो कोई भी ज़ख्म ठीक हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत किसी भी दर्द से ज़्यादा ताकतवर होती है। तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में खोने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। हर सुबह तुम्हें पहले कॉफी चाहिए होती है ना? बचपन में लिखी हुई बातें हैं ये। अब बड़ी हो गई हूं, सब कुछ बदल गया है। असल में तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। वो ताकत अब भी तुम्हारे अंदर है जो बेखौफी से दर्द को मिटा देती है। मेरे ख्याल से मुझे कुछ खाने का इंतजाम करना चाहिए। लाइटर मुझे दो। इंस्पेक्टर, तुम जो समझ रहे हो ये वो नहीं है। अपना सामान उठाओ, हम यहां से जा रहे हैं। चलो। क्या इतनी सी चीज के लिए लॉकअप करोगे मुझे? चलो, मैंने कहा। ये दोनों कहाँ चले गए? इन्हें तो यहीं ठहरना था। ऑफिसर शायद नाराज होकर गया है मुझसे। रुक जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो ईबू। मैं कानूनी तौर पर ये जब्त कर रहा हूँ। फिरात, अल्लाह के वास्ते प्लीज इंस्पेक्टर अली को कुछ ना बताना। ये तुम रख लो। अगर तुम कहो तो एक और प्लेटर ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर के आने तक इस बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है फिर से कोई हवालात में बंद होने वाला है। क्या मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है? तुम अभी बोल रहे थे ना? हाँ? हाँ, नहीं।
तुम शुरू करो, मैं बाकी भी लेकर आती हूँ पक जाए तो। तुम शुरू क्यों नहीं कर रहे? मिलकर शुरू करेंगे। क्या तुम भी जैम पे चीज लगाते हो? खाना खाने के बाद तुम बोलो पहले। पहले तुम बोल लो, मुझे जो कहना है वो इतना अहम नहीं है। मगर मैं कहूंगा कि अहम है। मुझे लगता है बाकी चीजें जलने वाली हैं। जल्दी बताओ जुहाल, तुम्हें कागजात मिल गए? शेयर्स ट्रांसफर कर दिए उसने? नहीं आपा, मैंने हर जगह देख लिया लेकिन कागजात नहीं मिले और यमान भी अभी तक ऑफिस नहीं आया। क्या सहर आ गई है? अभी वापस नहीं आई वो। कहीं वकील के पास तो कागजात साइन नहीं किए। इसी बात का खदशा है, पता करती हूँ। लेकिन तुम तलाश जारी रखो, अगर मिल जाए तो फौरन बताना। चलो ठीक है। यूसुफ डार्लिंग, जरा इधर मेरे पास आओ। रूम से बाहर क्यों आ गए? खाला को याद कर रहे हो? उन्हें याद कर रहा हूँ। तो चलो खाला को वीडियो कॉल करके उनसे बात करते हैं, लेकिन लंबी बात नहीं करना। ओके। इकबाल साहिबा। हेलो सहर। हेलो इकबाल साहिबा। यूसुफ तो ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं हुआ है ना? हाँ यूसुफ ठीक है, उसकी फिक्र नहीं करो। कॉल इसलिए की कि यूसुफ तुम्हें मिस कर रहा था। ये लो, यूसुफ से बात करो। स्वीटहार्ट। खाला। मेरी जान। क्या हो मेरे प्यारे भतीजे? तुम्हारी खाला को कुछ काम करने हैं, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं वापसी में लेता आऊंगा। मुझे मालूम है यूसुफ को क्या पसंद है। देखो जरा, ये है ना तुम्हारा पसंदीदा। ये लेकर आऊं तुम्हारे लिए? मुझे ये बहुत पसंद है। मगर यूसुफ तो अभी खाने का कह रहा है और तुम तो लेट हो जाओगी। चलो यूसुफ, अब अपने अंकल और खाला को बाय कहो। खुदा हाफिज मेरी जान। मैं ये सब कुछ पैक कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ बर्तन धोने हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। किराज भाई, आपसे एक बात पूछूं? अली भाई के साथ जो लड़की है, क्या वो इनकी गर्लफ्रेंड है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो लड़की बहुत हसीन है और हमेशा साथ दिखते हैं। बुरी बात है, तुम्हें उनके बारे में ये बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो दोनों साथ हैं तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं खरीदने जा रही हूँ। इंस्पेक्टर, चोर नहीं हूँ मैं। ये
पहली दफा किया है मैंने। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तफरीह के लिए उठाया था वो। मेरी खाला की तस्बीह, कारा की चेन, सब तफरीह के लिए उठाई थी। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझ रहे हो। इंस्पेक्टर, हर चीज खोने का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो तुम। जा रही हूँ मैं। तुम कहीं भी नहीं जा रही। अपना बैग खोलो। बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं, नहीं दिखा सकती। अगर तुम यहां से जाना चाहती हो तो बैग खोलो। ये सब किस लिए? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मसला क्या है? मेरे ख्याल से सब देख लिया, जो लेना था वो भी ले लिया मैंने। अब जा सकते हैं हम। तुम भी बोर हो गए ना? मैंने ऐसा कब कहा? चलेंगे आप? कौन है ये मेरे पास अम्मी की वाहिद फोटोग्राफ है। मैं जानती हूँ सब मुझे कैसा समझते हैं। एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी समझते हैं, लेकिन ऐसी नहीं हूं मैं। बहुत अकेली हूं इंस्पेक्टर। मुझे ना ही बाप से और ना ही माँ से प्यार मिला कभी जिंदगी में। हमारा बहुत ही बड़ा सा घर था इंस्पेक्टर। मैं मुलाजमाओं के दरमियान पली बड़ी हूँ हमेशा से। मेरा पूरा बचपना माँ बाप से प्यार भरा एक जुमला सुनने के लिए तरसते हुए गुजरा है, लेकिन मेरे लिए वक्त ही नहीं था उनके पास। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर, मैं ये मामूली सी चोरियां करना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैंने कई मर्तबा इन चोरियों को रोकने की कोशिश की, मगर नहीं रोक सकी मैं। मेरी सारी जिंदगी उन चीजों को जमा करते हुए गुजर जाएगी जो मेरी नहीं है। मैं क्या करूं इंस्पेक्टर? मैं खुद भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है।
ये चोरी का जुनून है। ना चाहते हुए भी लोगों की तवज्जो चाहती हो। फिक्र ना करो, ये आदत छूट जाएगी तुम्हारी। रो मत प्लीज, रिलैक्स हो जाओ अब तुम। मैं ठीक हूं। अरे बेटा, जा रहे हो? माफ करना, मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकी। कोई बात नहीं। मैंने अपना सामान ले लिया है नादरा आंटी। कुछ बनाया था तो यूसुफ के लिए भी ले लिया है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, उनका ख्याल किया। तुम्हारी यही आदत अच्छी है, किसी को नजरअंदाज नहीं करती। और वक्त नहीं लेंगे हम आपका नादरा आंटी, यूसुफ भी इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारे सामान में से कोई चीज रह तो नहीं गई? वो आपने जो मेरे लिए कुरैशी से बनाया था, वो शर्ट नहीं मिली। हो सकता है वो मेरे सामान में रह गई हो, मैं ढूंढकर तुम्हें भिजवा दूंगी। अरे ये तो तुम्हारी अम्मी की तस्वीर है ना? मेरी गलती की वजह से खराब हो गई, माफी चाहती हूँ बेटा। मुझे अंदाजा है कि ये तस्वीर तुम्हारे लिए कितनी अहम है। आप ज्यादा मत सोचें नादरा आंटी, जो होना था वो हो चुका। वैसे भी ये जाया भी तो हो सकती थी, लेकिन शुक्र ऐसा नहीं हुआ। हमें चलना चाहिए। फिराज से सलाम कहिएगा। हाँ कह दूंगी, जीती रहो। यूसुफ को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। अम्मी के इंतकाल के बाद नादरा आंटी ने एक लम्हे के लिए भी हमको नहीं छोड़ा। वो अगर ना होती तो हम क्या करते नहीं मालूम। तुम्हें इन पर बहुत भरोसा है ना? बिल्कुल, बहुत भरोसा है। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि ये मुश्किल तरीन वक्त में भी तुम्हारी मदद करने आएंगी? एक लम्हे को भी सोचे बगैर। मैं यूसुफ के लिए भी तुमसे यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी खाला हमेशा उसके पास रहे। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खाला के अलावा किसी पर इन्हिसार न करे। नादिरा खाला तुम्हारे लिए जो कुछ है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यूसुफ के लिए बिल्कुल वही बन जाओ, बल्कि उससे बढ़कर। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो मुझे तुम पर भरोसा है। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो, यूसुफ की खातिर। लेकिन मेरी एक शर्त होगी इसके लिए। हाँ बताओ। ये सारे शेयर्स यूसुफ के नाम पे होंगे, मेरे नाम पे नहीं। जब तक वो जवान नहीं होता उसकी गार्डियन रहूंगी मैं। तुमने ये सब यूसुफ के लिए किया, लेकिन मेरे नाम के साथ लालची लगे मुझे कबूल नहीं। जैसे तुम चाहो। मैं वकील को कॉल करके जल्दी जरूरी इंतजाम करूंगा। बारिश ठीक कह रहा था।
ये दोनों वाकई साथ हैं। हमें इसका कोई हल ढूंढना होगा। प्लीज किसी से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं लोगों से नजरें चुराती रहूंगी। मैं शर्म से ही मर जाऊंगी इंस्पेक्टर, प्लीज। ओके, तुम फिक्र ना करो, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि इस मसले का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूं। चलो अब चलते हैं। इकबाल आंटी, मैंने कछुआ बनाया है, ये कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम एक दिन बहुत अच्छे पेंटर बनोगे वैसे। अंकल और खाला आ गए। मुझे दीजिए। खाला देखिए, मैंने कछुआ बनाया है, कैसा है ये? बहुत खूबसूरत बनाया है, शाबाश मेरी जान। इतनी अच्छी ड्राइंग पर तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा इनाम ही है। बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? याद है तुम्हारी वो कलीडोस्कोप टूट गई थी? देखो ये क्या है? ये तो बहुत अच्छी है। ये पुरानी है लेकिन बहुत स्पेशल है। ये कलीडोस्कोप मुझे तुम्हारी अम्मी ने दी थी। आप सच कह रही हैं? वकील साहब ऊपर कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं यमान सर। ओके, तुम ये बॉक्स ऊपर ले जाओ। चलो आ जाओ मेरी जान, हम भी जंगर भाई के साथ ऊपर चलते हैं। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा। मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है? आखिर मुझे तो बताना चाहिए था ना। नहीं, मैं जेलस नहीं हो रही। मैं क्यों जेलस होंगी आखिर? क्या कोई अपने प्यारों से जेलस होता है? खाला। हाँ मेरी जान। क्या इसमें अम्मी मेरी तरह दिखती थी? बिल्कुल। अम्मी भी सारे कलर देखती थी ना, अब मैं भी देखूंगा। क्यों नहीं मेरी जान, तुम भी देखो। चलो मेरी जान, सोते हैं, देर हो गई। खाला, क्या मैं इसे अपने साथ रख के सो सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकते हो? नहीं आपा, यमान अभी तक लॉन में है, ऊपर नहीं आया वो। उसके ऊपर आने से पहले हमें वो कागजात ढूंढने होंगे। मुझे यकीन है कि वो वकील उस पे साइन करवाने आई है। बस तुम यमान की निगरानी करो।
मैडम, आपको किसी और चीज की जरूरत है? मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये कब बाद में आके ले जाना निस्लेहान। मैं समझी आपने चाय पी ली, मुझे माफ कीजिएगा। पी नहीं है अभी, जितना कहा जाए बस उतना ही किया करो तुम। जी ठीक है मैडम। गलत हो। ये भी नहीं है। हेलो आपा, यमान ऊपर आ रहा है, आप अभी इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाएं। मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं तुम्हारा। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अम्मी करीब ही है। ये ऐसी चीज नहीं जिसे ठीक ना किया जा सके, इससे भी बेहतर करवाया जा सकता है। ये कोई बड़ा मसला नहीं। तुम इसे इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये सिर्फ एक फोटोग्राफ नहीं है, ये ऐसा है जैसे दुनिया मिल गई हो मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट। काश मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, यमान। क्या मैं कोई मसला हल कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, या कोई ऐसी खोई हुई चीज जो तुम्हें ना मिल रही हो ढूंढ तुम्हें? कोई कभी सिर्फ मादी चीजें ही नहीं खोया करता,
और सिर्फ तस्वीरें ही खराब नहीं हुआ करती। तुम्हें हो सकता है अंदाजा ना हो, मगर खोई हुई चीजें मिल भी जाती हैं और खराब हो तो ठीक भी हो जाती हैं। एक दूसरे के लिए जो कुछ कर चुके हैं, हम दोनों ही आइंदा उसके लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। ऑफिसर के लिए बेहतरीन चाहती हूँ उस्मान अंकल। जाहिर है अगर वो समझते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बेहतरीन है तो मैं दखल नहीं दूंगी। वैसे भी मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? क्या कहूँ पता नहीं, कोई नहीं हूँ मैं। सही कहा ना? तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? तुम इस कमरे में छुप कर क्या कर रही हो किराज? बस आ रही थी सुल्ताना खाला। देखो, तुम्हारे इस अमल से तुम मुझे मशकूक लग रही हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं सुल्ताना खाला, क्या हो सकता है? मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, पहले ही देर हो गई है। अपनी पूरी जिंदगी इस फैमिली को दे दी, अपनी जवानी उस पागल शौहर के नाम कर दी, मगर वो नागिन सहर, वो मौका परस्त लड़की कल की आई हुई यमान के शेयर्स की हिस्सेदार कैसे बन गई, उसका कोई हक नहीं है। उसने यमान को अपने काबू में कर लिया है आपा। यमान वही करता है जो वो चाहती है। देखते जाएं बस। अभी हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन बुरे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन नहीं आएंगे। मेरा नाम भी इकबाल है। उसकी बहन ने मुझसे टक्कर ली थी, अब इसकी बारी है। आज से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं सहर के। क्या करेंगी अब? कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगी, किसी भी तरह का कमजोर लम्हा हाथ से जाने नहीं दूंगी। हो सकता है कोई ऐसा राज मिल जाए जो हम ना जानते हो। कोई और ऐसा पेपर देखा है जो उसके नाम हो? अगर होता तो जरूर मिल जाता। पता करना होगा लेकिन हमें। हेलो, सहर करीम ओगलू की मुझे सारी तफसील चाहिए, आज और फौरन। कैसी हो? क्या बना रही हो? ऑफिसर, तुम कब आए? खाना बस तैयार होने वाला है। तुम खोई हुई सी लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो ठीक हूँ, बस रेस्टोरेंट के बाद थोड़ा थक गई हूँ, और कोई बात नहीं है,
ठीक हूँ बिल्कुल। ठीक है। ऑफिसर, आज मैं किचन से निकलकर तुम्हें देखने आई लेकिन तुम जा चुके थे। फिर मैंने देखा कि तुम लोग पार्क में बैठे हुए थे। तुम्हें तंग करना नहीं चाहा मैंने। प्लीज किसी से इस बात का जिक्र मत करना, वरना मैं लोगों से नजरें चुराती रहूंगी। मैं शर्म से ही मर जाऊंगी। इंस्पेक्टर प्लीज। तो तुमने हम दोनों को पार्क में देख लिया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि असल में मेरा मतलब है। खाना खा लेना ऑफिसर, मैं अब सोने जा रही हूँ। इसके साथ जरूर कोई मसला है। जब से काम से आई है अपने हवासों में नहीं है। आज फिर इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे लगता है थक गई है। ठीक है, शब्बा खैर। शब्बा खैर आंटी। मैं जल्दी निकल रहा हूँ नदीम। आज का शेड्यूल क्या है? मार्केटिंग वालों से एक मीटिंग है। प्रेजेंटेशन में वक्त लग सकता है। तुम तैयार होकर आना। फिर मीटिंग से पहले उन्हें वार्निंग दो। उनसे कहो ज्यादा वक्त ना लें। कहो कि मुझे आज जल्दी मेंशन जाना है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मैं बस घर में रहना चाहता हूँ। मैं अब कॉल बंद कर रहा हूं। मैं तुम्हें रास्ते से कॉल करूंगा। मुझे लगता है तुम जा रहे हो शायद। मैं जानती हूँ तुमने मुझे शुक्रिया कहने से मना किया है, लेकिन मैं कॉफी ले आई थी। लेकिन अब तुम जा रहे हो, कोई बात नहीं। रुक जाओ।
मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आज सारा दिन घर पर हूं मैं। जबरदस्त। आई मीन आराम से कॉफी पी सकते हो फिर तो। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो फिर। खाला, खाला कहाँ है? मैं जाकर यूसुफ को देख लूं जरा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटे। क्या किराज ने नाश्ता कर लिया? मुझे क्या पता, उसने मेरे जागने से पहले ही नाश्ता बना लिया था। कुछ हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बेवकूफ को फिर से जॉब से फारिग करने वाले हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आंटी। मैंने आपसे कहा था थक गई है। अच्छा, देखते हैं फिर। और हाँ, मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी तस्बीह मुझे मिल गई। मेरे तकिए के नीचे ही रखी हुई थी। शुक्र है। अब तुम्हें क्या हुआ? चलो नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी ऑफिस जल्दी जाना है। आप आराम से खाएं। गुड मॉर्निंग यमान। मैं तैयार हूँ, क्या हम चले? मैं कहीं भी नहीं जा रहा। आज तो कंपनी में मार्केटिंग वालों से हमारी मीटिंग है। उनके कॉन्सेप्ट को देखकर हमें उनका फैसला करना है। तुम उन्हें जमा कर लेना और यहाँ ले आना। वो कैसे? मैं समझी नहीं। तुमने सुन लिया, मैं यहीं मीटिंग करूंगा उनसे। ठीक है, बेहतर है, जैसे तुम चाहो। किचन में भी बता देना कि वो मेहमानों के लिए खाना बना ले। ठीक है। क्या कहा तुमने? कि तुम्हें सहर करी मोगलों के रिश्तेदार के घर का पता चला है? कहीं वो उसके वालिद का घर तो नहीं? ये तो अच्छा किया तुमने। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम मुझे उस घर का पता भेज दो फौरन। अस्सलाम वालेकुम। सहर, तुम ये काम छोड़ दो, मैं ये काम खत्म करके वो भी कर लूंगी। मैं कर लूंगी अदालत साहिबा। वैसे भी नेस्लिहान और जंगर भाई दोनों छुट्टी पे हैं।
मुझे मदद करने दें प्लीज। नेस्लिहान की लापरवाही है। डॉक्टर ने कहा है कि बस मोह चाहिए, वो भी 3 दिन में ठीक हो जाएगी, मगर काम इंतजार नहीं करता। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं मदद करूंगी आपकी। शुक्रिया सहर, शुक्रिया। अभी तो मैं कर ही रही हूँ। अदालत आज ऑफिस में होने वाली मीटिंग घर पे ही होगी। यमान ने खाना तैयार करने का कहा है। ठीक है, मगर आज नेस्लिहान और जेंगर दोनों नहीं हैं। किचन और सर्विस कैसे होगी? अगर कोई मसला हो गया तो? सहर है ना यहाँ पे, ये मदद कर देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस जोहाल। क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकती? सहर के लिए ये काम कोई नई चीज नहीं है, ये तो आदी है इन सब कामों की। सही कहा ना? बिल्कुल। सहर, मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे पता नहीं था वो ऐसी बात कर देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अदालत साहिबा। बहरहाल मैंने तो वैसे भी आपकी मदद करने का कहा है ना, हम मिलकर ये निपटा लेंगे इंशाल्लाह। किराजबाजी, मैं कुछ चीज़ों की लिस्ट बना रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, ठीक हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप ऐसा करें, थोड़ा आराम कर लें। बस थोड़ी थकी हुई हूँ। सलीम रेस्टोरेंट। हेलो, मैं थाने से बात कर रहा हूँ। सर, अली की टीम के लिए खाना चाहिए, सुन रहे हो ना? जी सुन रहा हूँ मैं। अदाना वाले रोल, 4 बेहतरीन किस्म के कबाब, 2 भरी हुई खुश्क सब्जियां। ठीक है भाई, मैंने ऑर्डर लिख लिया है, अभी भिजवाता हूँ। किराजबाजी, मुझे बिजली का बिल जमा करवाना है, 2 दिन से जमा नहीं करवा पा रहा। सलीम भाई ने मुझे सख्ती से कहा था। क्या आप मेरी जगह ऑर्डर ले जा सकती हैं? नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन क्यों? पहले भी तो ले जाती थी ना। नहीं ले जा सकती मैं। देखो बारिश, मुझे बहुत सारे काम करने, इसलिए कह रही हूँ मैं। चले ठीक है, मैं सलीम भाई को कॉल कर देता हूँ, वो खुद ले जाएंगे। इंस्पेक्टर की टीम को बहुत भूख लगी है, वो हमारे मुस्तकिल ग्राहक हैं। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी मैं। और इस तरह से मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन हमारी मंजिल नहीं थी। ये मिल गया मुझे, आखिर मुझे अपना कीचेन मिल गया। ये कैसे हुआ कि मैंने इससे पहले नहीं देखा, हालांकि मेरे सामने पड़ा था। मुझे खुशी है तुमने अपनी कीचेन खुद ढूंढ ली। चलो अब इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। यमान सर, हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी सुकून पर बनाएंगे। हम शहर से बाहर सब्जाजार में रिहायशी मंसूबे की मार्केटिंग करेंगे, लेकिन हम इस बात पर भी जोर देंगे कि शहर का मखसूस सुकून भी इस पैकेज में शामिल होगा। हम जिस स्लोगन की तशहीर करेंगे वो होगा, शहर से बाहर मगर शहर वाला सुकून। तुम क्यों? जेंगर भाई और नेस्लिहान दोनों नहीं है। व्हाइट कॉलर मुलाजमीन शहर से दूर रहना चाहते हैं और हंगामे और ट्रैफिक जैसे मसाइल से हटके रहना चाहते हैं। वो हक बजानिब भी हैं, इसलिए वो अपनी शहरी आदतें जैसे शॉपिंग, सिनेमा, खेलकूद को छोड़ना नहीं चाहते। अगर इस स्लोगन पर कुछ और मेहनत करें, शहर से बाहर शहर जैसा सुकून, हम इस बात पर जोर देंगे कि हमारा मंसूबा ना सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल भी है। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। प्लीज एंजॉय। शुक्रिया। क्या मुझे पानी मिल सकता है? बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। बात सुने जरा, ये ठंडी नहीं है। मतलब दूसरी मिल जाएगी? कोई बात नहीं, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। प्लीज।
ये ठंडा है। मतलब? क्या तुम यही पीना चाहते थे ना? आपका शुक्रिया यमान साहब। जारी रखें। यमान सर, आप हमारे बनाए हुए ब्रोशर्स भी देख सकते हैं। ये दरअसल फित्री जिंदगी के करीब एक खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा।